क्या लगाए हैं आप लोग हेडिंग? प्रोनाउन ना, प्रोनाउन। इसको पढ़ने में अपन को टाइम लगेगा। अगर पूरा डिटेल में प्रोनाउन को पढ़ना है तो कम से कम 20 घंटे की क्लास होनी चाहिए। कितने घंटे की? अगर एक दिन में आप 1 घंटे की क्लास लेते हैं, करते हैं, तो कम से कम कितने दिन हमारे पास समय होना चाहिए? 20 दिन। तब जा कर के आप प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ पाएंगे। फिर कभी प्रोनाउन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग पूरा टाइम देंगे, पूरा प्रोनाउन ख़त्म करेंगे। आज बस इतना रहेगा कि इसका इंट्रोडक्शन देखना है। ठीक है, कि प्रोनाउन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और इसके जो टाइप्स होते हैं उसका यूज कहाँ होता है। चेक कर लो, कौन है देख लो। लड़का हमेशा लेट रहता है नहीं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है ना, 2 शब्दों से बना हुआ है। एक है प्रो और दूसरा है नाउन। एक है प्रो और दूसरा है नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है? नाउन आपको पता है, लैटिन भाषा का शब्द है। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, है कि नहीं? यानी जो भी कुछ इस संसार में एग्जिस्ट करता है ना, उसको कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, वही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है ना ये। अच्छा, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है फॉर। क्या होता है? प्रो का मतलब होता है फॉर। ठीक है, या इन फेवर ऑफ, क्या कह सकते हैं आप? इन फेवर ऑफ। तो ऐसा शब्द जो नाउन के लिए आता हो। किसके लिए आता हो? नाउन के लिए आता हो। ऐसा शब्द जो किसके फेवर में आता हो? नाउन के फेवर में आता हो, उसे क्या कहेंगे आप? प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, जो नाउन के फेवर में आता हो उसे क्या कहेंगे आप? प्रोनाउन कहेंगे। यानी जो नाउन के बदले आता हो, नाउन के स्थान पे आता हो, नाउन को रिप्लेस करता हो, उसे क्या कहेंगे? प्रोनाउन। बात आई समझ में? प्रोनाउन जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा है? एक प्रो और एक नाउन। प्रो का मतलब होता है फॉर, यानी कि इन फेवर ऑफ, और नाउन आप जानते हैं। तो ऐसा शब्द जो नाउन के फेवर में आता है, जो नाउन के लिए आता है, जो नाउन के स्थान पे आता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन देना चाहे तो आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, द वर्ड रिप्लेसिंग अ नाउन इज कॉल्ड द प्रोनाउन। यानी ऐसा शब्द जो किसी नाउन को रिप्लेस करता हो। किसको रिप्लेस करता हो? नाउन को रिप्लेस करता हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रोनाउन। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं द वर्ड which is used instead of a noun is known as pronoun। ऐसा शब्द जो नाउन के बदले प्रयोग में आता हो। किसके बदले? नाउन के बदले प्रयोग में आता हो, उसे क्या कहेंगे आप? प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, सेंटेंस में समझो। लिखा हुआ है राम इज माई फ्रेंड। ये लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस क्या है? राम इज माई फ्रेंड। ठीक है, राम लिव्स इन अमेरिका। सेंटेंस को पढ़िए आप लोग मेरे साथ। राम इज माई फ्रेंड, राम लिव्स इन अमेरिका। राम कितनी बार आया है? ये सेंटेंस बोलने में आपको ओड फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए तो, राम इज माई फ्रेंड, राम लिव्स इन अमेरिका। हिंदी में देखो, हिंदी आती है ना तुम्हें? राम मेरा दोस्त है, राम अमेरिका में रहता है। ऐसा बोलते हैं आप? राम मेरा दोस्त है, राम अमेरिका में रहता है, ऐसा बोलते हैं? ओड फील होता है। हिंदी में क्या बोलते हो? राम मेरा दोस्त है, वह अमेरिका में रहता है। नहीं, क्या बोलेंगे आप? राम मेरा दोस्त है, राम अमेरिका में रहता है, या राम मेरा दोस्त है, वह अमेरिका में रहता है? वह अमेरिका में रहता है।
क्या नहीं? तो ये वह शब्द जो है किसके लिए आया है? राम के लिए ना। वह शब्द किसके लिए आया है? राम के। ये हिंदी में वह शब्द जो हुआ ना, यही प्रोनाउन हुआ। हिंदी का जो वह शब्द है वो क्या हुआ? प्रोनाउन। राम इज माई फ्रेंड, राम नहीं हुआ क्या होगा? ही लिव्स इन अमेरिका। बात समझ पा रहे हैं? तो ये ही जो है ना, यही प्रोनाउन है। यही क्या है? प्रोनाउन है। समझ पा रहे हैं आप क्या नहीं? समझ पा रहे हो? हाँ, यानी कि ये है द वर्ड which is used to avoid the repetition of a noun is called a pronoun। ऐसा शब्द जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। सेंटेंस में अगर आप नाउन का बार बार प्रयोग कर रहे हैं ना, तो वो सेंटेंस ओड बन जाएगा, भद्दा बन जाएगा, बोलने में आपको अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं। तो ऐसा शब्द जो नाउन की पुनरावृत्ति को, यानी नाउन जो बार बार आ रहा है सेंटेंस में ना, उसको रोकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रोनाउन कहते हैं। यानी यहाँ से आपको ये भी सीखना है कि सेंटेंस में आप बार बार नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। सेंटेंस में एक बार नाउन का प्रयोग करेंगे और फिर आगे अगर जरूरत होगी तो उस नाउन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन का। समझ में आया? प्रोनाउन क्या होता है? वह शब्द जो नाउन को रिप्लेस करता है, जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है? नाउन को आप सेंटेंस में बार बार इस्तेमाल करने से बचेंगे। ठीक है? उसके बदले में आप किसका प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन का। ठीक है? यानी ऐसा शब्द जो नाउन की रेपिटेशन को रोकता है, उसे कहेंगे हम लोग प्रोनाउन। ठीक है? यहां देखिए, पढ़ो तो। द पेन इज चीप ऑल्दो द पेन इज चीप, है ना। हालांकि ऑल्दो का क्या होता है? हालांकि कलम क्या है? सस्ती है। कलम क्या है? सस्ती है। फिर आगे एक सेंटेंस लिखे, द पेन राइट्स वेल। इसका मतलब समझो, हालांकि पेन क्या है? सस्ती है, फिर भी कलम अच्छे से चलती है। क्या गड़बड़ लग रहा है इसमें? कलम कितनी बार आया है? ठीक लग रहा है? एक बार कलम आया है, पेन आया है, आगे पेन नहीं आएगा। इसको रिप्लेस किससे कर देंगे? इट से। यहाँ पे कोई लड़का था तो उसको हमने किससे रिप्लेस किया? ही से। लड़की रहेगी तो, महिला रहेगी तो शी से। कोई वस्तु है तो, वस्तु या जानवर है तो इट से। किससे? इट से। समझे कि नहीं? I help students so that the students may get good marks। पढ़िए इसको। I help students, मैं विद्यार्थियों की मदद करता हूँ ताकि विद्यार्थी जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सके। स्टूडेंट्स कितनी बार आया है यहाँ पे? 2 बार। ओड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? हाँ, तो एक बार स्टूडेंट्स आ गया है, आगे नहीं आएगा। यहाँ पे द स्टूडेंट्स के बदला क्या आएगा? दे आएगा। क्या आएगा? दे आएगा। क्या नहीं? समझ रहे हैं आप? हाँ, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक है? राम एंड श्याम लिव इन पटना। पढ़िए इसको ध्यान से। राम और श्याम क्या है? दोस्त है। ठीक है? फिर आगे क्या आया है? राम एंड श्याम लिव इन पटना। राम एंड श्याम कितनी बार आ गया है? वही तो आपको बताया गया है कि नाउन को रिपीट बार बार नहीं करना। एक बार आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे, आगे उसके बदले प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। किसका? तो यहाँ पे राम एंड श्याम कितनी बार आया है? 2 बार आया है ना।
एक बार आएगा राम एंड श्याम, आगे नहीं आएगा, बदले में दे। किसका? दे का। ठीक है, किसका? दे का, कि नहीं? द बेबी इज क्राइंग, कि नहीं? द बेबी इज क्राइंग, द बेबी मस्ट बी हंग्री। कोई बच्चा है कि नहीं, क्राई कर रहा है, रो रहा है, कि नहीं? बच्चे को हो सकता है क्या लगा हो? भूख लगा हो, बोलने वाला तो होता नहीं है, कि नहीं? अब बताओ ये बेबी कितनी बार आ गया है? द बेबी इज क्राइंग, द बेबी मस्ट बी हंग्री। बेबी कितनी बार आया है इसमें? क्या बताया गया आपको? नाउन कितनी बार आएगा? एक बार ना। हाँ, यहाँ पे कितनी बार आया है? तो एक बार तो बेबी ठीक है, आगे बेबी नहीं आएगा, इसके बदले क्या आएगा? कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा, है ना? अब बताओ, पुरुष या लड़का रहे तो क्या लगाना है? ही। स्त्री या लड़की रहे तो? वस्तु या जानवर रहे तो? है ना? और अगर प्लूरल है, चाहे लड़का लड़की वस्तु जानवर कुछ भी है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? दे। अब बताओ, बेबी का जेंडर क्लियर है कि बेबी जो बच्चा है वो गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है? क्लियर है ऐसा? नहीं ना, क्या है क्लियर? तो यहाँ पे इट लगाएंगे। द बेबी इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री। कोई दिक्कत है प्रोनाउन को समझने में? एक बार और समझ लो, प्रोनाउन क्या होता है? वह शब्द जो नाउन को रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है जी? नाउन को रिप्लेस करता है, यानी नाउन के स्थान पे आता है। दूसरी बात आपको ये समझना है कि आप सेंटेंस में नाउन का प्रयोग बार बार नहीं करेंगे, एक बार नाउन करेंगे और उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन का। ठीक है, वो यहाँ लिखा हुआ है, द वर्ड विच इज यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है? वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो पहले इसका नोट बनाओ, तब आगे बात करेंगे। पहला सेंटेंस क्या है? द स्नेक इज ब्लैक, यही है ना? हाँ, बाद में नोट करेंगे आप, पहले यहाँ देखिए, द स्नेक इज ब्लैक, द स्नेक में बी वेनमस। नहीं, सांप क्या है? जहरीला हो सकता है कि नहीं? अब बताइए, स्नेक को हमने कितनी बार लिखा है? 2 बार। नहीं, नाउन 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने रूल क्या पढ़ा है? नाउन 1 बार आएगा, आगे नीड होगी तो प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? तो बताइए यहाँ पे द स्नेक इज ब्लैक, अच्छा स्नेक इट आएगा स्नेक के लिए। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन में आगे बात करेंगे, कहाँ पे इट आएगा, कहाँ पे ही आएगा, कहाँ पे सी, कहाँ पे दे आएगा। अभी आपको ये समझना है कि ये वाला स्नेक सही नहीं है, यहाँ पे इट आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा। क्लियर है ये बात? द कार्स आर न्यू, कार जो है कैसी है? नहीं है। कार्स आर कॉस्टली, बताइए क्या आएगा? दे। ठीक है, द किंग वॉज काइंड, यहाँ किंग आ गया, फिर आगे क्या है? द किंग हैड 4 सन्स। किंग आएगा 2 बार? नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, सिंगुलर है ना, ही हैड 4 सन्स। बात आई समझ में? लेकिन इस दोनों को देखो, इस दोनों को, ठीक है, इसमें देयर वॉज अ किंग, यहाँ पे एक किंग जो है ना इंट्रोडक्शन के लिए आया है, एक राजा था। क्या था? एक राजा था। आर्टिकल कौन सा लगा हुआ है? ए लगा हुआ है, द नहीं लगा हुआ कि डेफिनिट है ये? आर्टिकल ए लगा हुआ है, मतलब ये इंडेफिनिट नाउन है। कैसा नाउन है ये? देखो, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। एन जो होता है ना वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, आपको बताया गया होगा। और द जो होता है या दी,
उसको हम लोग कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग तब करते हैं हम लोग जब नाउन को डेफिनिट बनाना होता है। द का या दी का प्रयोग तब करते हैं जब नाउन को डेफिनिट बनाना होता है। एन का प्रयोग तब करते हैं जब नाउन को इंडेफिनिट बनाना होता है। तो यहाँ पे क्या आया है, ए आया है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, एक। तो यहाँ पे फिर आगे जो है ना क्या आ गया है, द आ गया है, यानी एक बार इंडेफिनिट है फिर आगे क्या है, डेफिनिट है। तो यहाँ पे भी किंग है और यहाँ पे भी किंग है, इसको आप सही मानेंगे। दो बार नाम आ गया क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए आया था, किसके लिए आया था, और यहाँ पे डेफिनिट बना दिया। और अगर आप चाहे देयर वॉज अ किंग, अगर यहाँ पे ही का भी प्रयोग कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस नाउन के लिए एक प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे भी किंग है, यहाँ भी किंग रखेंगे तो गलत माना जाएगा। यहाँ कार्स है, यहाँ कार्स रखेंगे तो गलत माना जाएगा। यहाँ स्नेक है, यहाँ स्नेक नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पे इंडेफिनिट किंग है और यहाँ पे इसी किंग को क्या बना दिया गया है, डेफिनिट बना दिया गया है। तो यहाँ सही है कि नहीं, इसे लिखवाएंगे। आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा, इंडेफिनिट। अब बताओ आगे, द स्नेक, वो सांप, कौन सा सांप, ये वाला सांप। वॉज ब्लैक इन कलर, बात आई समझ में, हाँ कि नहीं, ठीक है। नोट करेंगे इसको, नोट कीजिए। फिर टाइप्स लिखाते हैं, कितने टाइप्स होते हैं प्रोनाउन। थोड़ा फास्ट में करना है ना, हाँ हट जाए हम ही, चलो बात नहीं करेंगे कोई। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे ना, कौन कौन सा प्रोनाउन है या प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं, ठीक। सबसे पहला आएगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। ये किससे बना हुआ है, पर्सन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, पर्सन से। अभी सिर्फ टाइप देखेंगे, उसके यूज को नहीं देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है सिर्फ इतना जानेंगे अभी, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है बाद में जानेंगे, बाद में देखेंगे हम लोग, है ना। एक एक करके सारे प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होगा कि नहीं, रिफ्लेक्सिव का कहाँ होगा, किसका कहाँ होगा, वो सब बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ जानना है पर्सनल प्रोनाउन या जो भी प्रोनाउन है वो कौन कौन सा है। तो पर्सनल प्रोनाउन देखो ये किससे बना हुआ है, पर्सन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, पर्सन से। पर्सन कितने होते हैं, 3। कौन कौन सा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए आता है उसे हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई, वी, ये दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यू सेकेंड पर्सन है। ही, सी, इट, दे, यही ना, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई तो सब्जेक्टिव है ना। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है, दे का दे। यानी आप लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है अभी तक, लिखवा दिए हुए नहीं, हाँ। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। वी का क्या होता है, आवर, योर। ही का हिज। सी का ऑब्जेक्टिव केस भी हर और पॉजेसिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हर। इट का क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इट्स। दे का देयर, ठीक है कि नहीं। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। वी का क्या होता है, आवर्स। यू का योर्स। ही का हिज। सी का हर्स। इट का नहीं होता, देयर का दे का देयर्स। किसी को याद नहीं रहा होगा, याद है ना था, हाँ। चलो चार्ट तैयार करवा देते हैं ना, यहाँ देख लो। ये आई है,
ये क्या है? वी, यू, ही, सी, इट और ये दे। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? ये मी, अस, यू, हिम, हर, इट और ये देम। ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर और यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये तो होता नहीं है, देयर्स। ये पर्सनल प्रोनाउन के केस हो गया, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और ये दोनों मिलाकर के पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस का प्रयोग आप कब करेंगे? जब आपको सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं। आई वॉन्ट टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। आई सब्जेक्ट ना, कि नहीं। सी वांट्स टू टीच मी, वह मुझे पढ़ाना चाहती है। तो इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब आपको एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है कि नहीं। हाँ, यानी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड, है ना। तो वर्ब से पहले आपको चाहिए डेट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, नहीं किसमें? वर्ब के बाद चाहिए तो ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए तो आप आई का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट चाहिए तो मी का, सब्जेक्ट चाहिए तो वी का, ऑब्जेक्ट चाहिए तो अस का, सब्जेक्ट चाहिए तो, ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, अधिकार दिखाना है, जैसे मेरी कलम, मेरी कलम, माई पेन, मेरा अधिकार किस पे है? मेरी कलम, माई पेन, या द पेन ऑफ माइन, इन दोनों तरीके से अधिकार दिखाया जाता है। या मेरी कलम क्या कहेंगे आप? माई पेन, या फिर कहेंगे द पेन ऑफ माइन। हमारा स्कूल, आवर स्कूल, द स्कूल ऑफ आवर्स। उसकी साड़ी, हर साड़ी, द साड़ी ऑफ हर्स, कि नहीं। तुम्हारा कुत्ता, क्या? योर डॉग, द डॉग ऑफ योर्स। तो ये सब आपको बाद में बताया जाएगा, कहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि पर्सनल प्रोनाउन का मतलब जो तीनों पर्सन के लिए आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। दूसरा आपको ये याद रखना है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। अब तक तो हो जाना चाहिए था याद, बूढ़े हो गए अब तुम लोग, कि नहीं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, पॉजिटिव प्रोनाउन वैसे ही याद रखना है इसको। तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इसमें कुछ नोट करना है, नोट कर लीजिए। चलिए, पहला कौन सा था ये? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा रहेगा हमारा पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा? अब इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, अभी लिखवा के आए हैं ना। आई का पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है? देखिए, पजेसिव केस जो होता है ना, पजेसिव केस, ठीक है, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। जैसे आई का क्या बताया गया आपको अभी? माई और ये माई, आवर, वी का आवर्स, योर और ये योर्स, ही का हिज, दिस वन इज ऑल्सो हिज, सी का हर, हर्स, देयर और ये देयर्स। अब ध्यान से देखिए, अधिकार आप दो तरीकों से दिखा सकते हैं। एक तो आप इसका प्रयोग करके, दूसरा इसका प्रयोग करके, है ना। जैसे मेरे को कहना है माई पेन, मेरी कलम, तो मैं क्या बोलूँगा? माई पेन, है ना।
दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ द पेन ऑफ माइंड, द पेन ऑफ माइंड। हमारा स्कूल, आवर, या द स्कूल ऑफ आवर्स, क्या नहीं, माई फ्रेंड, क्या नहीं, ए फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्तों में से एक। अब जरा समझिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ देखो ये वाला क्या है बाबू रे, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। और याद रखो एडजेक्टिव, अगर ये एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव है, तो इसका प्रयोग हम लोग तभी करेंगे, इसका प्रयोग हम लोग तभी करेंगे अधिकार दिखाने के लिए जब आगे क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए अपन को, एक नाउन चाहिए। बात आई समझ में, एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए आपको, नाउन चाहिए। तो इसका प्रयोग आप अधिकार दिखाने के लिए तभी करेंगे जब आगे क्या होगा, नाउन होगा। इसका प्रयोग कभी भी आप अकेले नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग जब भी होगा तो आगे एक नाउन रहेगा ही रहेगा, कि नहीं। जैसे दिस पेन इज माई, माई अकेला आया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, गलत है ये, कि नहीं। दैट बुक इज योर, ये भी क्या है, गलत है। बात समझ पा रहे हैं। इसका प्रयोग तभी करेंगे जब आगे क्या चाहिए हमको, नाउन चाहिए। कौन सा नाउन, जिस नाउन पे अधिकार दिखाना है, जिस नाउन पे अधिकार दिखाना है वो आगे आया हुआ है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव का। अच्छा ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या लिखा है अभी, ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस करता है, ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के बदले आता है, कि नहीं, नाउन के बदले आता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोनाउन। तो इसका प्रयोग तब करेंगे हम लोग जब आगे नाउन नहीं होगा, जब आगे नाउन नहीं होगा तब इसका प्रयोग होगा, कि नहीं। इसका प्रयोग तब करेंगे जब आगे क्या होगा, नाउन। इसका प्रयोग तब करेंगे जब आगे नाउन नहीं होगा, यानी ये तब आएगा जब अकेला। जैसे यहां देखिए, दैट इज माइन बुक, दैट इज माइन बुक। दिस इज योर्स कार, ठीक है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। बताइए, यहां देखिए तो दिस पेन, पेन आ गया है ना, इज क्या आया है ये, माई, अकेला है ना। जिस पे अधिकार दिखाना वो कहाँ गया है, पीछे आ गया है ना। कहाँ गया वो, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई। दिस पेन इज माई, ठीक है। दैट बुक इज योर, नॉट योर, योर्स, क्या नहीं, क्योंकि आगे कुछ नाउन नहीं है। जिस नाउन पे अधिकार दिखाना है वो नाउन पीछे है। यहाँ देखिए, दैट इज माइन बुक, आगे क्या है, नाउन, और ये क्या है, प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन तो एक साथ आ ही नहीं सकता, नाउन और प्रोनाउन एक साथ आ ही नहीं सकता। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के बदले आता है, ना कि नाउन के साथ आता है। नाउन के साथ कौन आता है, एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पे दैट इज माइन बुक गलत है, दैट इज माई बुक होगा। क्या होगा, दैट इज माई बुक, ठीक है। दिस इज योर्स कार नहीं होगा, क्या होगा, दिस इज योर कार। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, इन डिटेल बाद में बताएंगे, अभी इतना समझ लो कि अधिकार हम लोग दो तरीकों से दिखा सकते हैं। एक पजेसिव एडजेक्टिव है, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन है। ये एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले आएगा, किसके पहले आएगा, इसका प्रयोग तभी करेंगे जब आगे नाउन है। और कौन सा नाउन है, जिसपे अधिकार दिखाना है। और ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। इसका प्रयोग तब होगा जब आगे नाउन नहीं है, क्योंकि ये प्रोनाउन है तो नाउन के साथ तो आ नहीं सकता, नाउन के बदले आ सकता है। तो इसका प्रयोग तब करना है जब आगे नाउन नहीं है। ये या तो अकेले आएगा या तो नाउन के बाद ऑफ लगा के आएगा, कि नहीं। ये कब आएगा, जब आगे नाउन है।
और यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, योर, है ना, योर कार, है ना, इज न्यूअर देन माई कार, है ना। कार एक बार आगे है पीछे, अच्छा इसका मतलब तुम्हारी कार जो है मेरी कार से नहीं है, तुम्हारी कार मेरी कार से क्या है, नहीं है। यहाँ पे कार आगे है एक बार, तो क्या आगे कार आएगा, तो माई कार को हम लोग कहाँ से रिप्लेस करेंगे, माइन से। पॉजेसिव प्रोनाउन समझ में आया? हाँ, कुछ नोट बनाना है इसमें से, बनाइए।